नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। आओ ज्योतिष सीखें का पहला वीडियो आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ। यह वीडियो उन सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए है जो ज्योतिष के विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चाहे वह आम जनता हो, चाहे ज्योतिष विद्यार्थी हो। ज्योतिष सीखने के लिए ज्योतिष को अगर सरल भाषा में समझें तो दो भागों में बांटना चाहिए। पहला भाग है आवश्यक ज्ञान और दूसरा भाग है फलादेश। आवश्यक ज्ञान में बहुत जरूरी हो जाता है पंचांग का ज्ञान। अगर आपको पंचांग का ज्ञान नहीं है तो ज्योतिष आप अधूरा ही करेंगे, पूर्ण रूप से फलादेश नहीं कर पाएंगे। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं पहला भाग लेकर के आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूं, आवश्यक ज्ञान। आवश्यक ज्ञान में हम देखेंगे पंचांग ज्ञान। पंचांग के 5 अंग हैं: तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। इन पांचों अंगों को समझ लेना, आप समझ लीजिए कि हमने लगभग ज्योतिष को 35 से 40% तक समझ लिया है। चलिए, पंचांग के अंग में पहला अंग होता है तिथि। प्यारे दर्शकों, जो हिंदू संवत्सर है उसका प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है, लेकिन महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से होता है। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से महीने को दो भागों में बांट दिया गया है: 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। 15 दिन जो कृष्ण पक्ष के हैं, पहला दिन प्रारंभ होता है महीने का कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से, और दूसरा दिन द्वितीया से, तीसरा दिन तृतीया से, चौथा दिन चतुर्थी, पांचवा दिन पंचमी, छठा दिन षष्ठी, सातवां दिन सप्तमी, आठवां दिन अष्टमी। आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, हमने लिखा है। नौवां दिन नवमी, 10वां दिन दसवीं और 11वां दिन एकादशी, 12वां दिन द्वादशी, 13वां दिन त्रयोदशी, 14वां दिन चतुर्दशी और 15वां दिन अमावस्या। इस प्रकार से किसी भी महीने का जो पहला 15 दिन है कृष्ण पक्ष का, वह पूर्ण हो जाता है। अब अगला जो 15 दिन है वह शुक्ल पक्ष का है। फिर इसको हम प्रारंभ करेंगे प्रतिपदा से, फिर दूसरा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। महीने को जो दो भागों में बांटा गया है, वास्तव में यह चंद्रमा के कला के आधार पर बांटा गया है। जब चंद्रमा क्रमशः घटता है तो वह कृष्ण पक्ष होता है, और जब चंद्रमा हम आकाश में देखते हैं क्रमशः बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह शुक्ल पक्ष होता है। प्यारे दर्शकों, आपने अब समझ लिया कि किसी भी हिंदू महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और उस महीने का अंत पूर्णिमा से खत्म होता है। मतलब पूर्णिमा अगर हो गई तो अगले दिन अगला महीना लग जाता है। प्यारे दर्शकों, जो हमने तिथियों को समझा, अब हमें यह समझना जरूरी है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन
कि प्रत्येक तिथि के कौन कौन से देवता हैं और शुक्ल पक्ष के 15 जो तिथियां हैं उनके कौन कौन से देवता हैं। तो आपको यहां देखना है, जो प्रतिपदा तिथि है उसके जो देव हैं वो अग्नि है, द्वितीया के ब्रह्मा हैं, तृतीया के गौरी है, चतुर्थी के गणेश हैं, पंचमी के शेषनाग हैं, षष्ठी के कार्तिकेय हैं, सप्तमी के सूर्य हैं, अष्टमी के शिव हैं, नवमी के दुर्गा हैं, दसवीं के काल हैं और एकादशी के विश्व देवा हैं, द्वादशी के विष्णु हैं, त्रयोदशी के कामदेव हैं, चतुर्दशी के शिव हैं और अमावस्या के पितर हैं। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के जो देव हैं वो अग्नि है, द्वितीया के ब्रह्मा हैं, तृतीया के गौरी है, चतुर्थी के गणेश हैं, पंचमी के शेषनाग हैं, षष्ठी के कार्तिकेय हैं, सप्तमी के सूर्य हैं, अष्टमी के शिव हैं, नवमी के दुर्गा हैं, दसवीं के काल हैं और एकादशी के विश्व देवा हैं, द्वादशी के विष्णु हैं, त्रयोदशी के कामदेव हैं, चतुर्दशी के शिव हैं और पूर्णिमा के चंद्रदेव या देवता है। इस प्रकार से आपने आज तिथि को समझ लिया। इसको अपने कॉपी पे नोट कर लें और आज अभ्यास करें। अगले वीडियो में मैं आपको नक्षत्रों का ज्ञान दूंगा, जिससे कि आपको नक्षत्र कितने होते हैं और उन नक्षत्रों के अलग अलग देव कौन से होते हैं, इसका ज्ञान मैं आपको दूंगा। प्यारे दर्शकों, आप सभी दर्शक, आप सभी ज्योतिष प्रेमी हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।